चौथा कीमो के लिए फिर से वो डेट आ रही है जी। आप मुझसे कह रहे हो ठीक हो जाएगी क्या? डॉक्टर साहब शरीर में जहर डाल रहे हैं, हम बोल रहे ठीक हो जाएगी। ये कैसी बात है जी? ये तो डॉक्टर साहब से पूछोगे, डॉक्टर साहब जहर डाल रहे हो मेरी पत्नी के शरीर में, क्या ठीक हो जाएगी? क्या था? लंग्स टीबी। लंग्स टीबी था, जिसको कैंसर बना दिया गया कोच कोच के। था नहीं, बायोप्सी हुई कि काम शुरू। सोचो कि अभी आपकी धर्मपत्नी को इस समय जो कष्टों का जो लेवल है जी, कष्ट नहीं है इस समय, ठीक है ना? जो कष्ट उनको खूब हो रहे थे, अब कष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? कि वैदिक प्रक्रिया से ऊर्जा मिली है जी। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा। मेरे डीएनए में 4 लोग हैं, मैं, मेरी वाइफ और 2 बेटियां मेरी। मैं अपनी वाइफ के लिए बात करने आया हूँ क्योंकि उनको लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ था नवंबर में, 4th स्टेज, डायरेक्टली 4th स्टेज आया। उसके बाद 3 कीमो हो चुकी है और कंडीशन और ख़राब होती जा रही है। कैंसर था नहीं, कैंसर अब बन रहा है जी। हाँ, ये आपके इलाज से अब कैंसर बना है, पहले था नहीं जी। अभी तीसरा कीमो के बाद उन्होंने लंग की एक सेकंड बायोप्सी कर दी। वही कह रहे हैं, बायोप्सी से ही होता है कैंसर। उसके बाद अब वो ऑक्सीजन पे चली गई है। बार बार बायोप्सी करने से कैंसर हो जाता है। जब आप इंडोलेंट जो सेल्स होते हैं बार बार उत्तेजित करेंगे तो एग्रेसिव हो जाएंगे, कैंसर बन जाएगा। ऐसा कौन सा आदमी जिसको कैंसर नहीं है? सभी में, लेकिन बार बार उसको आप उत्तेजित करेंगे, बार बार बायोप्सी कराना है कराना, तो उससे क्या होगा? पेट स्कैन कराना, बायोप्सी कराना, कीमो करना, ये रेडिएशन करना, इसी से तो फैलता है, छेड़ने से। जी सर। तो इसीलिए समस्या और बढ़ गई। तो इससे तमाम गंदगी रहती, आप में तमाम गंदगी थी, पागलपन जैसा आप में पागलपन होता जा रहा था, उठा पटक, तोड़ फोड़, गुस्सा, भयानक आना जी, ये सब स्मृतियाँ नष्ट हुई जी। नकारात्मकता ही तो रोग है जी, उसी से रोग बनते हैं। तो एक उनकी अर्जी लगा देना, कल एक महावन करिए, दरबार की ओर से जो निःशुल्क कराया जाता है, कल महावन करिए जो असाध्य स्मृतियों के लिए नष्टीकरण के लिए होता है, ठीक है? नहीं, वो अर्जी लगा देना बेटा, वो ठीक हो जाएगी ना, बस इसलिए आया। ये मैं नहीं कह सकता। अगर आपको इतना विश्वास नहीं तो आपको करना नहीं चाहिए। नहीं, विश्वास बहुत। उससे क्यों आप राइटिंग में ले रहे हो कि हो जाएगा? नहीं, विश्वास बहुत है सर, लेकिन गुरुजी, हो जाएगा। गुरुजी क्या है, डॉक्टर के आप सहारे चल रहे हो, डॉक्टर इलाज कर रहा है, डॉक्टर जहर डाल रहा है शरीर में, और गारंटी हमसे ले रहे हो? नहीं, गारंटी नहीं ले रहा हूँ, डॉक्टर से गारंटी लो ना। ये जी जी, डॉक्टर साहब ठीक हो जाएगी, आप जहर डाल लो शरीर में हमारी पत्नी के। नहीं, मुझे मार्गदर्शन दिखाइए क्योंकि चौथा कीमो के लिए फिर से वो डेट आ रही है जी। आप मुझसे कह रहे हो ठीक हो जाएगी क्या? डॉक्टर साहब शरीर में जहर डाल रहे हैं, हम बोल रहे ठीक हो जाएगी। ये कैसी बात है जी? ये तो डॉक्टर साहब से पूछोगे, डॉक्टर साहब जहर डाल रहे हो मेरी पत्नी के शरीर में, क्या ठीक हो जाएगी? क्या बोलते हैं? नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं, नहीं बोल रहे हो, कोई इलाज नहीं बताते, फिर भी जहर डाले दे रहे हैं, फिर भी इलाज चल रहा है। जी जी जी। ये जानने के बावजूद आप इलाज करा रहे हो कि नहीं बचेंगी। तो आप सोचिए कहाँ किस लेवल पे मेडिकल साइंस पहुंच गया है जी। वैदिक प्रक्रिया तो इसलिए होती कि आप में ऊर्जा की कमी है, नकारात्मकता भरी हुई है, जिसके कारण रोग आपका भाग रहा है, बहुत तेजी से मृत्यु दे रहा है। आप में, आप पत्नी मर जाएंगे तो क्या मतलब होगा कि आप में नहीं आएगी गंदगी? आप में भी गंदगी आएगी, स्मृति तो रहेगी जी, परिवार दूसरे सदस्यों में जाएगी निगेटिविटी, वो कहाँ जाती है? भाव विचार के रूप में तो बना रहता है रोग कष्ट, है ना जी। हमारी ऑक्सीजन के लेवल जो है बहुत कम हो गया, और जो उनको स्मृति थी वो लंग्स टीबी की थी। क्या था? लंग्स टीबी था, जिसको कैंसर बना दिया गया कोच के। था नहीं, बायोप्सी हुई कि काम शुरू जी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें इंडोलेंट कैंसर के सेल्स ना हो पूरे बॉडी में। 100 में, अगर इस धरती में 700 करोड़ आदमी है तो 700 के 700 करोड़ में कैंसर के सेल्स हैं जी। जैसे कहते नहीं कि बीपी बढ़ा हुआ है जी, मतलब बीपी तो है ना, तभी कह रहे बढ़ा हुआ है। बोले बीपी घटा हुआ है, मतलब बीपी तो है ही ना, तो घटा हुआ बता रहे हैं। ब्लड प्रेशर तो रहेगा ही। कहते शुगर बढ़ी हुई है या कम है, तो शुगर तो रहेगी। समझ रहे? ऐसे ही ये सेल्स हैं कैंसर के, रहते ही हैं, बढ़ जाते हैं तो रोग है। बीपी बढ़ गया तो रोग है, घट गया तो रोग है, शुगर बढ़ गया तो रोग है, घट गया तो रोग है। ऐसे कैंसर सेल्स हैं।
बढ़ गए तो रोग है ना, तो रोग बढ़ा दिया गया, इसीलिए फेफड़े जो उनके श्रिंक हो गए, जी रक्त बुरी तरह दूषित हो गया है, औषधियों के कारण भयानक दूषित हुआ है, यानी बोन मैरो अशुद्ध हुआ है, ऐसे समझो आप। जी जी हाँ, तो दरबार क्या करता है, वैदिक प्रक्रिया कराता है आपकी, उस वैदिक प्रक्रिया से जैसे आपने तमाम गंदगी थी सब दरबार ने नष्ट किया, कुछ भी जी शेष नहीं। जी तो जैसे ही तमाम नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ रहती हैं, वो नष्ट होती हैं, तो रोगों की जड़ नष्ट हो जाती है, उससे औषधियों को मौका मिलता है स्वस्थ करने का, औषधियाँ और तेज काम करती हैं, है ना। जी अब एक तरफ से पानी उलीच रहे हो बाहर, एक तरफ से अंदर आ रहा है, तो जी खाली होने का जुगाड़ नहीं। अगर पीछे से आना बंद कर दिया जाए तो घर का पानी आप बाहर उलीच सकते हो। ऐसे ही मतलब वैदिक प्रक्रिया का यही मतलब होता है कि आप में रोग की जो स्मृतियाँ जड़ है जी वो नष्ट हो जाए। अब लेकिन इस लेवल पे आप आए कि बिल्कुल बेचारी पत्नी एकदम मौत के बिल्कुल सिर पे खड़ी हुई है। सर, हमें पता नहीं था, 1.5 महीने पहले जब मैं एडमिट थी वो, तो पता चला मुझे किसी दोस्त से, और मैंने जनरल वार्ड में एडमिट किया था और वहाँ पे मैंने संकल्प किया, वहाँ से फिर मुझे अपने आप पैसे भी आ गए। आप सोचो कि अभी आपकी धर्मपत्नी को इस समय जो कष्टों का जो लेवल है, जी कष्ट नहीं है इस समय, ठीक है ना, जो कष्ट उनको खूब हो रहे थे अब कष्ट नहीं है। क्यों नहीं? कि वैदिक प्रक्रिया से ऊर्जा मिली है, जी जी तो वो एक अलग इशू है। लेकिन जो रोग बना हुआ है शरीर में, सड़ गल गए अंग, जी वो दूसरा इशू है। फिर उसमें डॉक्टर साहब लोग अपनी डॉक्टरी, शरीर को जो चाहिए नहीं वो अंदर घुसेड़ रहे हैं, शरीर में इम्यूनिटी है नहीं, और जहर शरीर झेल नहीं पाता, बिल्कुल सर। तो ऐसे तमाम कष्ट बढ़ते जाते हैं। तो आप बस एक ही रास्ता बचता है कि भाई कम से कम स्वस्थ हों, यही तो शुभकामनाएं हैं। स्वस्थ होने के लिए तो आप सब कर रहे हो, जी तो शुभकामनाएं, अपनी सकारात्मकता बनाए रहें, बाबा माँ से अर्जी लगाएं, प्रार्थना कर लें, ईश्वर से प्रार्थना की जा सकती जी है? हमारी शादी के बाद उसकी तबीयत कभी ठीक नहीं रही, बहुत सारे ऑपरेशंस हुए हैं। अभी हम बताएंगे तो 50 चीज़ें हैं, है ना, उससे कोई फ़ायदा नहीं बेटा। जी 50 चीज़ें हैं जिससे उन्हें मतलब तमाम कष्ट और तमाम चीज़ें आई और बनी, धीरे धीरे रोग बने उनके अंदर, ठीक है। अब उनके जो दरबार देख रहा है, प्राण उनके 80-85% प्राण उनके क्षय हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं शरीर से, जी ऐसा हो गया है। तो परेशान मत हो, अभी दरबार ने बहुत कुछ किया है, तमाम ऊर्जा आपके पास है। बाबा माँ से प्रार्थना करके एक अपनी अर्जी भी लगा देना बाबा माँ से कि वो स्वस्थ रहें, ठीक है ना। जी और एक हमारे यहाँ दरबार में एक वैदिक प्रक्रिया कराई जाती है, 26 तारीख को होगी, जी 26 अभी रजिस्ट्रेशन करा देना, तो पूरा निःशुल्क होता है। जी तो वो इसीलिए होता है, कैंसर के लिए ही, उनके लिए जो वैदिक प्रक्रिया होती है इसलिए होती है, असाध्य रोगों के लिए। जी तो अभी रजिस्ट्रेशन करा देना, ठीक है। 26 को आके अपनी प्रक्रिया कर लेना, एक दिन की है, जी गुरुदेव। इतना बेटा कर लेना। जी गुरुदेव। अभी उनका लेवल जो ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे चला गया था, अभी दरबार ने ऊपर किया है। नाकों से अब खून करीब भी अपने 50 आप आ जाता है। हाँ बेटा, वो उनको सही कह रहे हो, वो सब क्लॉटिंग स्पेस जो ऑक्सीजन की कमी के कारण, और जो अब इस समय जो उनकी ऑक्सीजन का लेवल है वो करीब 50 के आसपास है। जी अभी तक क्या था ऑक्सीजन लेवल? ऐसे ही आ रहा है, 50-60 ही आ रहा है, लेकिन वो नहीं, ऑक्सीजन से है, ऑक्सीजन के हम कारण। बिना मास्क के बता रहे हैं। हाँ, विदाउट मास्क तो इतना ही आता है सर। हाँ, अब 50 नहीं, विदाउट मास्क इतना नहीं था, मास्क लगा के इतना था, 50 के आसपास। जी जी अभी दरबार दिखा रहा है कि प्रेजेंट टाइम में बिना मास्क के भी उनको 50 के आसपास है ऑक्सीजन लेवल, जी मतलब गुरुदेव। ऑक्सीजन लगे होने के कारण अब बढ़ा हुआ है और जी बढ़ गुरुदेव। गया है, जी गुरुदेव। ये दरबार दिखा रहा है। आपने तो हमें बताया नहीं कि ऑक्सीजन लेवल कितना है, जी जी लेकिन दरबार दिखा रहा है कि ऑक्सीजन लेवल इतना है जी गुरुदेव। और प्राणों का क्षय काफ़ी हो चुका है ना। आंखें बंद करके धर्मपत्नी को देखो और दरबार के महामृत्युंजय के कवच के आवरण कांच प्रदान किया जाए, प्राणों का क्षय रोक दिया जाए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लो, बंधन खींचो। बैठो बेटा, बैठो, खुश खुश। ठीक है बेटा, खुश हो। जी गुरुदेव जी।